Hello everyone. So in today's video, we are going to discuss a little bit about vectors and what kind of products, dot product and cross product in the vectors. So this is a basic course before we start the classical mechanics, which is for the BSc Physical Sciences or BSc Pass course. So these are basic lectures. You can watch them if you want to. If you know the stuff already, you can skip the lectures and you can just go ahead and start from the video. We are going to post about gradient of a scalar function from there. If you want to have a review of the vectors, if you have not understood the topic previously in your 12th class, 11th class, so you can watch the video. Okay, there is no shame in it. So without further ado, let's start the topic. We are just basically going to touch the topic uh, a little bit. Okay, so first thing is, what is vectors? You all of you must have learned what is vectors, what are vectors, vector quantities hoti kya hai, and what are some of the vector quantities which are very important in the study of the uh, course which we are going to study: physics, classical mechanics, electrodynamics. Everywhere we have to study uh, because vectors are very essential. For example, जैसे कोई जैसे किसी टाइप की कोई क्वांटिटी है, सिंपली इफ देयर इज अ नंबर, जैसे 25, या फिर आई मस्ट से कि जस्ट मिनट, कि अगर जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है. सो और कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है. तो आई मस्ट से कि भाई आई एम गोइंग 25 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, 25 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है. सो इस पूरी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर देयर आर टू थिंग्स, ठीक है. वन इज द मैग्नीट्यूड, वन इज द मैग्नीट्यूड की 25 डिग्रीज में, एंड सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ की तरफ. सो द क्वांटिटीज which have a magnitude, which have a magnitude plus उनके पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है. एंड they follow laws of vector addition, laws of vector addition, ठीक है. ठीक है, these are vectors. For example, अगर if I take an example, then example में क्या क्या है? For example की force जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है. आपने कहीं पे फोर्स अप्लाई किया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, कि भाई ये ब्लॉक है कोई, ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई किया फ्रॉम हियर टू हियर, या फिर मैंने फोर्स अप्लाई किया इस साइड से या इस साइड से, इट हैज अ मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन यहाँ से अप्लाई किया, 50 न्यूटन इधर से अप्लाई किया, ठीक है. तो 25 न्यूटन तो उसका जस्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है. सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और एग्जांपल लूँ तो मैं velocity is a very good example. Okay, okay. Now next thing we have is addition of vector, addition of vectors. जैसे अगर मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वन वेक्टर, ठीक है, एंड आई हैव दिस वेक्टर, ठीक है. दो वेक्टर्स हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर, एंड ये वेक्टर बी है. यू नो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं वेक्टर्स को? ए, अगर ए है उसके ऊपर देयर इज अ वेक्टर साइन, ठीक है, एरो. सो
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है देन देयर इज अ सिंपल लॉ to add these vectors. What we will do is we will just we can do it like this ki we can do it like this कि just a minute कि मैंने ये वेक्टर है, ठीक है, एंड ये वेक्टर है, ओके, जस्ट बी वेक्टर को उठा के, और जैसे दिस इज द हेड ऑफ अ वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ अ वेक्टर एंड दिस इज टेल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को उठा के बी वेक्टर की जो टेल है उसको ए वेक्टर के हेड पे रख दिया, ठीक है। नाउ इन द एंड इट कैन बी मेनी वेक्टर्स, ए बी, मैंने दो एग्जांपल लिए, बट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, 1000 वेक्टर्स कैन बी देयर एंड वी कैन ऐड देम लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से लेके और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड तक वी विल like एक सीधा shortest path वहां से we can do it like this. So what is this? This is a vector plus में b vector, ठीक है, sorry, this is a vector plus में b vector, okay. So this is a very simple thing कि ये आपके पास में addition of vector है। next thing, आगे चलते हैं कि अगर किसी भी पोजीशन पे मान लेते हैं ये है एक्स वाई जेड, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसकी यहां तक देयर इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नाउ सिंपली आई मस्ट टेल यू कि हम लिखते हैं किस तरीके से कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अगर आई कैप जो है, आई कैप जो है, सॉरी, आई कैप जो है यह यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वाई डायरेक्शन में जो यूनिट कैप है, के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो इसका पोजीशन वेक्टर वी हैव लर्नड किस तरीके से हम लिखते हैं, एंड वी हैव लर्नड हाउ डू वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड में सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वी टेक अ रूट ओवर इट, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, ठीक है। नाउ अब अगर आर वेक्टर है हमारे पास, आर वेक्टर, ठीक है, दो चीजों से मिलके बनता है, दो चीजें कौन कौन सी हैं, हाँ, सो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो क्या हम इसे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड आर वेक्टर की जो है डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो जो यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आर कैप जो है that is equal to r cap upon modulus of r cap, okay. So this is a unit vector. What is this? This is a unit, this is a unit vector, great. Now position vector के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, position vector के बारे में we can again see the thing कि भाई position vector जो है, position
वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है, मान लो कि ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, ये मेरे पास एक पॉइंट है बी, सो इन दिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से एक वेक्टर डाला मैंने, ठीक है, पॉइंट बी से एक वेक्टर डाला मैंने, ठीक है, दीज आर टू वेक्टर्स। मुझे पता करना है कि ए बी वेक्टर क्या है, ठीक है। सो ए बी वेक्टर को मैं पता करूंगा, मान लेते हैं कि ओ ए जो है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, एंड ओ बी जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ए बी वेक्टर, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, that will come equal to b vector minus a vector. So what does this entail, what does this tell, कि जो पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर of a, this is what we have, okay. So now moving ahead, let's deal with the question first in this. What is the question? Question is, if a and b are, if a and b are 5, 6, 7 and 9, 10, 11 respectively, then find ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए वेक्टर आपके पास में है, बी वेक्टर आपके पास में है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट, या फिर यू कैन से कि भाई अगर यही सेम सिनेरियो है मेरे पास, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ओ से लेके ए पर, ओ से लेके ए पर वेक्टर जो आएगा होगा, उसका पोजीशन आपको पता है, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। बी पॉइंट के ऊपर जो वेक्टर होगा उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर दोनों का निकाल सकते हैं, वी हैव टोल्ड यू हियर ओनली, यहाँ पे वी हैव टोल्ड यू किस तरीके से ए बी वेक्टर का पोजीशन निकालना है। सो लेट्स राइट ओ ओ ए वेक्टर जो है आपका, वेयर द वैल्यूज, यू कैन राइट द वैल्यू। ओ ए वेक्टर क्या है, 5 आई कैप, 5 क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, 6 वाई का कोऑर्डिनेट है, प्लस 7 के कैप। अगेन ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 9 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 11 के कैप। अब आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओके, डू इट। या फिर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 9 आई प्लस 10 जे प्लस 11 के माइनस 5 आई प्लस 6 जे प्लस 7 के, ठीक है। द रिजल्ट विल बी, आई वेक्टर वाले में से आई ही घटा सकते हैं आप, जे को घटा नहीं सकते, ठीक है। तो आई आई वाले कंपोनेंट पकड़ेंगे, जे जे वाले कंपोनेंट पकड़ेंगे, और के वाले कंपोनेंट पकड़ेंगे, ठीक है। तो आई का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट, इसमें
हम क्या करेंगे 4 i कैप, जे वाले में 9 - 5 4, जे वाले में 10 - 6 4 j कैप प्लस 11 - 7 अगेन 4 k कैप। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर ए बी वेक्टर। नाउ now for this, for the next part of this question, sorry, for this video, what we have is कि भी वेक्टर्स को, ये अभी तक हमने एडिशन किया है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है, बट वी नीड टू फिगर आउट कि उनका प्रोडक्ट भी होता है, और वो प्रोडक्ट एक तरीके से नहीं, दो तरीके से होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो तरीके का प्रोडक्ट है, वन इज डॉट एंड अदर वन इज क्रॉस। One is dot product and other one is cross product. ठीक है, so in today's video we are just going to learn about dot product. In the next video we will cover the cross product thing. ठीक है, so dot product, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि इसी को, डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक वेक्टर है, अगेन वी विल टेक द सेम एग्जांपल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो a dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos theta। सिंपली इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। This is the dot product of two vectors। ठीक है, नाउ क्योंकि जैसे these are the two vectors, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, देन दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। नाउ इसके अंदर भी there are some properties, so we will see कि उससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जैसे ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर से मैं एक प्रोजेक्शन डालता हूं ए वेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो बी वेक्टर से ए वेक्टर प्रोजेक्शन डाला है एंड द एंगल इज थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, व्हाट इज दिस, दिस component is b cos theta। ठीक है, if the component is b cos theta, then a vector dot b vector that is equal to a b cos theta। so इसको ही कर सकते हैं कि a ब्रैकेट में b cos theta। what do we see कि एक वेक्टर और उसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर के ऊपर जो होगा, ठीक है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स।
Great. Now let's discuss some of the properties. Properties के अंदर quickly we will discuss about the properties. First properties कि अगर मेरे पास कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, दैट इज ए बी कोस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, सॉरी 90 है, ठीक है, तो cos थीटा will be what, 0, then a dot b is equal to 0. ये जो कंडीशन है जब 90 डिग्री पे होंगे, दैट इज फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, then the angle is 90 degree. When the angle is 90 degree, both vectors are perpendicular if we calculate their dot product. Second property, condition for for collinear vectors. अब अगर थीटा जो है that is equal to 0 और पाई, ठीक है, वो तो 90 डिग्री का कंडीशन था। अगर मेरे पास वेक्टर थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 0 या पाई होती है, तो इसमें दो कंडीशंस बनती है, एक 0 वाली और एक पाई वाली, ठीक है। अगर 0 है देन इट विल बी ए बी कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है 1, देन दिस इज ए बी, और यहाँ पे भी ए बी कोस थीटा है, कोस पाई की वैल्यू क्या है -1, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ठीक है। सो in this condition and in this condition the vectors are parallel in this, anti-parallel in this. Okay, next one, third property would be कि the scalar product of two equal vectors, दो इक्वल वेक्टर्स है, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए का मॉड्यूलस, देन ए का मॉड्यूलस एंड देन cos ऑफ थीटा। अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल ही हैं, सेम डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर्स है, देन द एंगल बिटवीन देम इज 0, then a का मॉडुलस and a का मॉडुलस, then it will become a square. Okay, good. Next one, next thing. Fourth property, scalar product is distributive. Scalar product is distributive है। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस में a वेक्टर डॉट c वेक्टर, दिस इज द प्रॉपर्टी यू कैन अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइव। वैसे तो इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं, नेक्स्ट वाली को, इसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे, और एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन आल्सो, बट आई एम जस्ट वी आर जस्ट टेकिंग द जनरल कंपोनेंट। अगर ए वेक्टर है, लेट्स से अगर ए वेक्टर जो है दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सॉरी
AYJ cap plus AZ cap, and B vector जो है that is equal to BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. तो A vector dot B vector will be equal to what? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, AX BX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ. I डॉट आई, अब कहें कि यहाँ पे हमने I डॉट आई नहीं लिया, J डॉट J K डॉट K, सो I डॉट आई इज इक्वल टू 1 बिकॉज I कैप और I कैप दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, द एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड I डॉट आई इज इक्वल टू I का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज 0 डिग्री एंगल, दोनों क्योंकि I वेक्टर्स हैं और I वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, द मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है. तो I डॉट आई cos theta 1, I dot I is also 1, so it is 1 is equal to J dot J is equal to K dot K. So these are the properties which we have discussed, and the last property we are going to discuss here is A vector dot B vector is equal to, again and again I'm writing the same formula, so cos theta is equal to A vector dot B vector upon magnitude of A vector and magnitude of B vector. This is how you find out the angle. Okay, so this is how you find out the angle. What will be the angle? A dot B तो हमने अभी calculate किया ही है. This is A dot B. Put the value here, and magnitude of A dot B, magnitude also you can calculate, ठीक है. तो A dot B is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ अपॉन A का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर. This is equal to cos theta. This is cos theta. So we have come to this conclusion. Okay, now this is done. Next thing is, can we use this in some real life examples? Yes, we can use. For example, वर्क डन जो होता है फिजिक्स के अंदर, वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. So let's try it out with the question. Let me find out the question. Okay, f dot s, f vector dot s vector या फिर r vector, कुछ भी कह सकते हैं आप, it depends on you only, ठीक है. So do we have a question here? Yes, we have one question. The question is, a particle moves from a point, from a point 3 minus 4 minus 2 meter to point minus 2 3 5
under the influence of फोर्स। फोर्स का वैल्यू क्या है, एफ वेक्टर दिया गया है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2i + 3j + 5k। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। सॉल्यूशन, वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अगर वर्क डन निकालना है तो हमको चाहिए एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। फोर्स का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया गया है, ये रहा, ये फोर्स का वैल्यू है, लेकिन एस वेक्टर नहीं है। एस वेक्टर क्या होगा, अगर पोजीशन दे रखी है टॉप पे, वीडियो में स्टार्टिंग में हमने समझाया था कि पोजीशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देन एस वेक्टर इज इक्वल टू, व्हाट वी विल डू इज 2i कैप + 3j कैप + 5k कैप माइनस 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। What will be the value? -2 - 3 I cap plus 3 + 4 j cap plus 5 + 2 k cap. It will be equal to what? -5 I cap plus 7 j cap plus 7 k cap S vector. Okay, so I will give you some time. Let's calculate. तो इस फोर्स वेक्टर को उठा के यहाँ लाओ, इस फॉर्मूले में, and S vector you have. So let's calculate work done is equal to force vector क्या है भाई, -2i cap plus 3j plus 5k dot -5i plus 7j plus 7k. It's not easy, but So it will be equal to what? Please calculate the math. Calculate करो यहाँ पे. What will be this into this, 10 I cap dot I cap 1 हो जाएगा, plus 7 into 3 21 plus 5 into 7 35 j cap 1 k cap 1 is equal to 45 55 65 66 joule. So that was it for today's lecture. We will just recap it once again. First of all हमने वेक्टर समझा, वेक्टर के बाद हमने एडिशन और वेक्टर समझा, एडिशन पोजीशन वेक्टर किस तरीके से करते हैं हम कैलकुलेट। देन उसके बाद हमने देखा कि दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में 5 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि ये एसोसिएटिव होता है, सेकंड थिंग इज कोलिनियर कब होगा, जब एंगल थीटा 0 या फिर पाई होगा और 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एंगल किस तरीके से निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू
A vector dot B vector upon magnitude of A vector dot B vector. So, and real life example work done का लिया है हमने, work done का example, and we have calculated one question on it. ठीक है, so that's all for today, and in the next video we'll learn about cross product and then we move ahead. Okay, thank you. Like, share and subscribe the channel, and please do follow for this content. Thank you.